एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी। तो मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया है, कैसे मैं 95 से 64 तक आई हूँ वो बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरी सेकेंड बेबी के टाइम पे मैं 95 केजी हो गई थी, मुझे लगा कि डिलीवरी के बाद थोड़ा तो वेट लॉस हो ही जाएगा। देन बेबी होने के बाद बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हुआ मेरा। मैं 91 या 90 केजी की हो गई थी मैं। उसके बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो ना, सब आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप ज़्यादा खाना खाइए, क्योंकि बच्चा आपसे खा रहा है तो आप ज़्यादा खाना खाइए। सब आपको यही एडवाइस देते हैं कि आप ज़्यादा खाना खाइए। और आप फूडी हो तो मैं खास करके मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं बहुत खाना खा लेती थी। इससे मेरा वेट और भी गेन हो गया। मैं फिर से 95 केजी हो गई थी। तो आप वेट लॉस करोगे तो कितना वेट लॉस करोगे? 1-2 किलो वेट लॉस करोगे, पर कितना करोगे? आपको 70 और 60 तक आना है, तो आपको बहुत ही वेट लॉस करना है। देन मैंने एक सोच लिया था, माइंड सेटअप कर लिया था कि हाँ, मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मुझे मेरी ड्रेसेस नहीं आते थे, अच्छा फील भी नहीं होता था। आप जब अपने आप को देखते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन मैंने बहुत गूगल सर्च किया और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी चेक किया है मैंने काफ़ी सारे कि क्या क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए। देन उसके बाद मैंने वेट किया कि मेरी बेबी का बस 6 मंथ की हो जाएगी। देन 6 मंथ के बाद मैंने उसे थोड़ी थोड़ी बाहर का खाना, जैसे कि सेरेलाक एंड थोड़ी चावल की खिचड़ी बना के, पेस्ट बना के खिलाती थी, और एप्पल्स वगैरह बहुत बहुत सारे फ्रूट भी खा लेती थी। देन जब वो बाहर से खाने लग गई तो मुझे लगा अभी टाइम है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है और ये मोटापा से मुझे छुटकारा पाना है। देन मैंने एक अपनी डाइटिंग चार्ट बनाई और एक जो एक्सरसाइजेस हैं 8-10 वो मैंने बनाया है कि रोज़ मुझे ये फॉलो करना ही करना है। और सच मानिए, ये 3-4 महीने मैंने एक दिन भी जो मैं कहूँगी वो कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है। मैं सब करती थी, वो एक्सरसाइज एंड डाइटिंग फॉलो। एंड आप जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो ना, तो उसी में आपकी बहुत वेट लॉस हो जाती है, पर आपको काफ़ी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसी के साथ डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत ही मुश्किल था। 31 किलो 4 महीने में कम करना बहुत ही मुश्किल था, पर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये अपने आप के ऊपर मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल हुई है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कर दिखाया है। तो चलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और रोटी भी मैं नहीं खाती थी। बहुत लोग रोटी लेते हैं, पर मैं बिल्कुल भी रोटी नहीं लेती थी। मैदा भी बिल्कुल नहीं खाती थी, और चीनी तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। चीनी के बारे में बता दूँ, चीनी मुझे बहुत पसंद है। जो जिस चीज़ में मीठा है ना, वो मुझे पसंद है। आई लव चीनी। पर उस टाइम पे ना मैंने बिल्कुल भी चीनी को हाथ तक नहीं लगाया। मैं इतना फोकस करती हूँ अपने डाइट चार्ट पे। तो बिल्कुल भी मैंने जंक फूड को तो मैंने देखा ही नहीं। जंक फूड में बिल्कुल भी नहीं खाती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना ही करना था। मेरी माइंड पे यही सेट था। कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक 7 डेज का जो वेट लॉस रखते हैं, जो डाइटिंग चार्ट रखते हैं, उसमें क्या करते हैं ना, एक चीटिंग डे जरूर रखते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी आप चीटिंग डे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि चीटिंग आप किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ बिल्कुल भी नहीं। जब आपको लगे कि हाँ, मेरी टारगेट फुलफिल हो गई है, उसके बाद आप फिर भी डाइटिंग चार्ट रखिए, उसके साथ आप चीटिंग डे रखिए, वरना उससे पहले तो बिल्कुल भी मत रखिए। मेरी एक एडवाइस है ये। एंड देन मैं खाने में सुबह उठ के चिया सीड मेरा हर रोज़ का होना था कि मैं चिया सीड तो पीती ही पीती थी। उसके बाद मैं दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स या ग्रानुला दूध के साथ मैं वो ले लेती थी। देन दोपहर को ना मैं कुछ भी ओट्स खा लेती थी। ओट्स का मीन्स मसाले ओट्स खा लेते थे। मैं खुद खिचड़ी बना के बहुत सारे वेजिटेबल डाल के वो खा लेती थी, और कभी कभी दलिया भी खा लेती थी। और कभी कभी मुझे
नॉन वेज खाने का मन करता है ना, तो मैं एयर फ्राई में डाल के खाती हूँ बिना ऑयल वाला। मुझे बहुत टेस्टी लगता है वो वाला, देन वो भी खा लेती हूँ। और उसके साथ बहुत सारे सलाद होते हैं। देन शाम को आप फ्रूट खा लीजिए या ड्राई फ्रूट खा लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 से 8 आप खाइए, उससे ज़्यादा मत खाना। देन रात को ना मैं मूंगफली और जो काले चने आते हैं उसको मैं भिगो के रखती थी, वो सलाद बना के खाती थी, वो भी अच्छा लगता है। और मुझे ना कभी भी एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए तो मेरा कॉर्नफ्लेक्स और दूध हमेशा रेडी रहता है, वो मैं खा लेती थी, वो मेरा बहुत फेवरेट है वो। आप फिर भी मैं ना आप लोगों के लिए कुछ जो डाइटिंग चार्ट है मैं शेयर करूँगी किसी और दिन। आज बस बता रही हूँ मैं क्या क्या खा रही थी, क्या क्या कर रही थी, बस ये बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, यही मेरी एक एडवाइस है, बिल्कुल भी चीटिंग मत करना। देन आप बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। जब आप कम खाना खाते हैं तो पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन मैं रोज़ सुबह उठ के जब चिया सीड पीने के बाद मैं एक्सरसाइज मेरा शुरू हो जाता था, तो सबसे पहले मैं स्किपिंग करती थी। स्किपिंग में सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने 150-200 से, अब मैं 500 तक कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना धीरे धीरे करने से बॉडी को वो मेंटेन हो जाता है और मैं इजीली कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ 500 तक तो इतना भी मुश्किल नहीं है यार, हो जाता है, आप ट्राई तो कीजिए। उसके बाद 8-10 एक्सरसाइज में रखती थी, जो मैं एक्सरसाइज डेली करती थी मैं, ये मुझे करना ही करना होता है। आप अपनी बॉडी को मत देखिए कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, आप फोकस करिए 1-2 महीना पूरा फोकस करिए उस पर, आप जो डाइटिंग कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। उसके बाद आप खुद वेट चेक कर लेना, 1-2 महीने के बाद कम तो होगा ही होगा। मैं 1-2 महीने के बाद रोज़ ना चेक करने लग गई कि हाँ आज इतना कम हुआ उतना कम हुआ, कि ना मज़ा आता है देखने में, वेट लॉस करने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, वेट बिल्कुल भी मत बढ़ाइए, बहुत ही बुरा होता है ये चीज़। जब आपकी वेट काफ़ी बढ़ जाता है ना तो उसे लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सच बात तो ये है, मैं ना जिम गई ना कुछ, मैं घर पे ही मैंने वेट लॉस किया है, क्योंकि उस टाइम मैं गांव पे थी। तो जब मैं यहाँ पे थी तो राज के पापा के सारे दोस्त मुझे देखते थे कि भाभी बहुत मोटी हो चुकी है एंड ऑल दैट। जब मैं घर से आई तो सबने पूछा ये भाभी है इतनी पतली कैसे हुई, और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि भाभी आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, आपने कुछ मेडिसिन खाए या कुछ और। बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खाई मैं। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप एक बार माइंड सेट कर लेते हो कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अगर आप चीटिंग करोगे एंड ऑल दैट तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देन अभी ना क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को, अब मैं मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं एक वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ। मुझे पता है मैं इतना भी हेल्दी नहीं लगती कि मुझे वेट लॉस चैलेंज लेना है। अभी ना मैं अपने वेट थोड़ा बढ़ाया है, मैंने 76 kg किया है ये चैलेंज ज्वाइन करने के लिए। ये एक मेरी बहुत इच्छा थी ये वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन करने की, क्योंकि 3 साल पहले भी मैंने एक बार ये ज्वाइन किया था, पर एक ही दिन में गई थी, उसके बाद कोरोना आ गया तो बंद हो गया था। तो एक अधूरा सपना सा ही बोलिए ज्वाइन करना था मुझे, तो वही है और कोई बात नहीं। मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे वेट का पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि मैं 76 kg की हूँ। तो चलिए ये तो अलग बात है। मेरी वेट लॉस जर्नी यही थी और मैंने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल।